हेलो एवरीवन। ये चैनल है मैथ आसान तो है और मैं प्रीति सिंह। ये लेक्चर 13 है। लेक्चर 12 तक हम लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके थे। आपको याद होगा, अगर आपने लेक्चर 12 देखा है तो वहां पर हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे, जिसमें कि रूल्स फॉर फाइंडिंग सीएफ हम लेक्चर 12 में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिए आप लेक्चर 12 को देख लीजिए, आपको रूल्स फॉर फाइंडिंग सीएफ और नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी आ जाएगा, आप कर पाएंगे उनके क्वेश्चंस को। और जब हम सीएफ निकालना सीख जाते हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि राइट हैंड साइड का पार्ट होता है। और पीआई पीआई निकालने के लिए हम नॉन होमोजीनियस के लिए अब इस लेक्चर 13 में वर्क करेंगे। तो देखिए, हमने ये पढ़ा कि रूल्स फॉर फाइंडिंग पीआई फॉर नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई के लिए हम करने जा रहे हैं। मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपको याद हो कि नॉन होमोजीनियस हमारी वो इक्वेशंस कही जाएंगी जिन इक्वेशंस में सभी डेरिवेटिव्स के ऑर्डर सेम नहीं होंगे, वो हमारी नॉन होमोजीनियस होंगी। ठीक है, हमने सीएफ में 3 केसेस पढ़े थे सीएफ निकालने के, और अब पीआई की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इक्वेशन जनरली किस फॉर्म में लिखी होती है। तो हमारी इक्वेशन लिखी होती है फाई एक्स कॉमा सॉरी फाई डी कॉमा डी डैश फाई डी कॉमा डी डैश इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। तो आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर आप सारे लेक्चर्स को लगातार देख रहे हैं, कि जो हम डी कॉमा डी डैश वाला पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड का, उससे हम सी एफ फाइंड आउट करते हैं। और जो राइट हैंड साइड में एफ एक्स कॉमा वाई वाला पार्ट होता है, उससे हम पी आई फाइंड करते हैं। तो सी एफ का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब नॉन होमोजीनियस में हम पी आई के पार्ट पे आते हैं, जिसमें कि हम केस नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले। तो केस 1 ये है कि जो ये राइट हैंड साइड पे हमारे पार्ट होते हैं एफ एक्स कॉमा वाई, ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग केसेस बनते हैं। ठीक है, तो व्हेन ये जो हमारे पास एफ एक्स कॉमा वाई है, वो एफ एक्स कॉमा वाई हमारा क्या हो, अगर ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में हो। अगर हमारे पास एफ एक्स कॉमा वाई ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में हो, और इसके लिए हम पी आई लिखते हैं। तो पी आई लिखने का तरीका आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हम होमोजीनियस पढ़े थे तब भी हमने बताया था कि आपको नीचे डी और डी डैश का जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, उसको हमको नीचे लिखना होता है, और यहाँ पे z नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एफ एक्स कॉमा वाई लिखा जाता है। अब एफ एक्स कॉमा वाई केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, तो आप वहां पर ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को लिख दो। तो डी कॉमा डी डैश यहाँ पर आपने लिख दिया ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, अब जब नॉन होमोजीनियस का केस होता है, उस केस में आपको करना क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो डिनोमिनेटर में जो फाइव डी कॉमा डी डैश है, उसमें जो डी है उसको आपको ए से रिप्लेस करना है, और ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो डी को आप ए से रिप्लेस करो और डी डैश को आप बी से रिप्लेस करो। बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई इन ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो जो आपका राइट हैंड साइड पे लिखा है ना ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट हो वो आपको डी में पुट कर देना है, और जो वाई का कोफिशिएंट हो वो आपको डी कर देना है। तो ये बताओ, आप जब आप इनको पुट कर दोगे नीचे फाइव डी कोमा डी डैश में, तो आपके पास नीचे बन क्या जाएगा, फाइव ए कोमा बी। कंडीशन ये है कि जो ये फाइव ए कोमा बी बने वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया, अगर फाइव ए कोमा बी जीरो हो गया, तो ये केस फेल की कंडीशन हो जाती है। और केस फेल की कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी दोबारा से बता दूंगी। लेकिन अभी हम फिलहाल ये सोचते हैं कि ये केस फेल नहीं हुआ, मतलब कि ये जीरो नहीं हुआ डिनोमिनेटर में पुट करने के बाद। तो फिर पी आई बनेगा क्या, पूरा पी आई बन जाएगा आपका 1/5, नीचे आपने ए कॉमा बी पुट कर दिया, और ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एज इट इज लिखा रहेगा, बस यही आपका पी आई बन जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल केस है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, तो बिल्कुल सेम यही वाले केस उसमें भी था। उसमें बस एक ही आपके पास एक्स होता था, तो ई की पावर ए एक्स का केस था वो। ठीक है, अब आप बात करते हैं अगर इसी केस में केस फेल हो जाता,
केस फेल हो जाए, मतलब कि 1/π d, लिखा था, e की पावर ax प्लस बी वाई लिखा था, और आपने यहाँ पे d को a से, d डैश को b से रिप्लेस किया, जिससे क्या हुआ, फाई a, b जो बना वो 0 हो गया, मतलब कि केस फेल हो गया। और अगर केस फेल हो गया तो आपको करना क्या होता है, आगे आपको x का मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को d के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है। आप जब आप ये काम कर लें, डिफरेंशिएशन नीचे कर दें, तो फिर से वापस यही रिप्लेसमेंट दोबारा कर दीजिए। तो आप रिप्लेसमेंट दोबारा करिए, डी को ए से, डी डैश को बी से, फिर अब आपका नीचे क्या बनना चाहिए, अब आपका बनेगा फाइव डैश डी ए कॉमा बी, है ना, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो गया होगा तो डैश लगा दिया, अब वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हुआ तो फिर से केस फेल हो जाएगा, फिर आपको एक एक्स का मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो फाइनली अब जो आंसर बनेगा, मैंने ये समझा कि हाँ ये जीरो नहीं है, तो फाइव डैश ए कॉमा बी इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपका पी आई बन के आ जाएगा केस फेल की कंडीशन में। तो ये रिपीटेशन में ऐसे ही चलता रहता है जब तक आपका केस फेल होना बंद नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये आपने केस वन पढ़ा। ठीक है, सिर्फ e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई का केस नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका एक। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपके पास लिखा है d और d-2d-3 z इक्वल टू ई की पावर x प्लस 2y, सपोज ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले अब आप देख रहे हो इसमें हमको सी एफ भी निकालना है, पी आई भी निकालना है। अब सबसे पहले चेक करना काम यह है कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो आप चेक करोगे तो देखो, आप एक जगह डी है, ठीक है, डी डैश है, ठीक है, लेकिन थ्री के पास तो डी ही नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ तो डेरिवेटिव गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब आपका ये नॉन होमोजीनियस का केस हो गया, वरना अगर होमोजीनियस होता तो सब जगह डी होना चाहिए था। नॉन होमोजीनियस के केस में आपको फॉर सी एफ क्या करना होता है, आपने ये लिखा d-2d-3 z इक्वल टू जीरो करा आपने, पहले सी एफ के लिए तुमको राइट हैंड साइड को जीरो करना होता है। अब आपको इसको उस फॉर्म में बदलना है जो अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, d माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्म में, क्योंकि नॉन होमोजीनियस में यही तरीका होता है सी एफ निकालने का। तो अगर हम पहले वाले को देखें तो ये तो हमारा लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा इसको चेंज करना है, d माइनस जीरो डी डैश माइनस जीरो कर दिया मैंने, और ये तो ठीक ही लिखा था, d माइनस टू डी डैश माइनस थ्री z इक्वल टू जीरो। अब अगर हम इसका सी एफ लिखें तो बन सकता है, ये दो जीरो है तो e की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, f1 y प्लस एम वन एक्स भी जीरो है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो e की पावर 3x आएगा, f2 और y प्लस 2x आ जाएगा, तो ये आपका सी एफ हो गया। अब आप आते हैं पी आई के केस के लिए। तो पी आई के केस में आपको 1/d और d माइनस टू डी डैश माइनस थ्री, और यहाँ पर आपको e की पावर x प्लस 2y लिख देना है। अब आपने क्या सीखा था ऊपर अभी केस नंबर वन में, पी आई निकालते वक्त में, कि डिनोमिनेटर में d को x के कोफिशिएंट से जो कि है 1 और d डैश को y के कोफिशिएंट जो कि है 2 से रिप्लेस करना है। आपको कोफिशिएंट इसमें से लेने होते हैं जो इधर लिखा होगा e की पावर ax प्लस बी वाई, और आप जरा साइड में रिप्लेस करके देख लीजिए, जीरो तो नहीं बन रहा है। तो हमने d को 1 करा, d को फिर अंदर भी 1 करा, माइनस टू, डी डैश को हमने 2 करा, माइनस थ्री। तो अगर आप इसको पुट करके देखोगे तो नीचे ये मल्टीप्लाई होके बन रहा है -3 -2 -4 -3 और 1, ये बन रहा है -6। तो ये -6 बन रहा है, जीरो नहीं बन रहा है आपका। ठीक है, तो आपका ये बनेगा 1/, ये आपने पुट कर दिया नीचे वैल्यू 1, ब्रैकेट में 1 -2 इंटू टू और -3 इंटू ई की पावर x प्लस 2y। तो फाइनली -1/6 ई की पावर x प्लस 2y, ये आपका पी आई बन गया। ठीक है, अब आपके पास सी एफ और पी आई दोनों आ गए, तो फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन क्या लिखोगे, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अब आप इसको दोनों को जोड़ के लिख लीजिएगा, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि केस नंबर वन हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से ही आराम से निकल जाता है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें केस टू की बात करते हैं, केस टू क्या होता है। तो केस सेकंड हमारा इसका क्या है, केस सेकंड है व्हेन जो हमारे पास ये एफ एक्स कॉमा वाई वाला पार्ट होता है, एफ एक्स कॉमा वाई, व्हेन एफ एक्स कॉमा वाई इज
तो फाइव एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ये हमारे पास होता था साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। तो आपने ये वाला केस भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था, जो फर्स्ट मैथ होती है उसमें आपने ये वाला पढ़ा हुआ है कि आप उसमें क्या करते थे, सारे सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स होते थे उनको रिप्लेस कर देते थे डिनोमिनेटर में। तो हम ऐसे ही यहाँ पर भी करते हैं, हमने पी आई इक्वल टू लिखा। अब नीचे मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ। नीचे अगर सपोज मेरे पास डी स्क्वायर का टर्म होगा सेकेंड ऑर्डर में, डी डी डैश का टर्म होगा, डी डैश स्क्वायर का टर्म होगा, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर टर्म है, और मैं लेट कर लेती हूँ कि मैंने साइन ए एक्स प्लस बी वाई लिया। आप कॉस भी लोगे तब भी यही सेम केस है। इसमें करना क्या होता है कि डी स्क्वायर को आपको, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ए, ठीक, उसका स्क्वायर करके माइनस लगाते हुए, तो मतलब जहां डी स्क्वायर हो माइनस ए स्क्वायर से चेंज करना है उसको। डी डैश स्क्वायर जहां हो उसे माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करना है, मतलब कि जो वाई का कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर करके आगे माइनस लगाना है। आप माइनस लगा के स्क्वायर नहीं करेंगे, आप स्क्वायर करने के बाद आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। और डी डी डैश को माइनस ए बी से रिप्लेस करना होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर के जो भी डेरिवेटिव हों, फर्स्ट ऑर्डर के जो भी डेरिवेटिव हों वो नो चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं करना है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर को ही चेंज करना है। अब इसमें कभी कभी आप इस तरीके की भी एक मतलब टर्म्स देखेंगे कि जैसे डी क्यूब लिखा था। अब आप सोचो कि मैम ने तो बोला था कि डी स्क्वायर को या डी डैश स्क्वायर को ही चेंज करना है, फिर डी क्यूब को क्या करें, कुछ नहीं करेंगे। और ये भी कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं चेंज करने हैं, तो फिर डी क्यूब किस में आता है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो डी स्क्वायर इंटू डी में। डी स्क्वायर की प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर देना, लेकिन डी की जगह पर कुछ नहीं पुट होगा। सिमिलर केस में अगर डी पावर 4 हो तो आप उसे क्या लिख सकते हो, देखो डी स्क्वायर को अगर आप माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हो तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अगर आप पुट करके देखो तो माइनस ए स्क्वायर मतलब कि प्लस का ए पावर 4 बन जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी, अब जैसा हमारे पास कंडीशन हो वैसे आप कर लीजिएगा। तो पी आई इक्वल टू, हमने क्या करना है, हमने ये रिप्लेसमेंट कर लिया। अब रिप्लेसमेंट करा तो नीचे क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, और ये बन गया आपका साइन ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपका बन गया। बस कंडीशन वही है कि डिनोमिनेटर में जो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो केस फेल हो जाता है। तो ये आपका केस नंबर 2 है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया कि हमारे पास है डी माइनस डी डैश माइनस वन और डी माइनस डी डैश माइनस टू जेड इक्वल टू साइन, और ये है 2x प्लस 3y, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका एटीओ 2022 में पूछा गया है। तो अब चलो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों टर्म तो मेरे वैसे भी नॉन होमोजीनियस दिख ही रहे हैं आपको ना, कि सब में डी नहीं है। और दूसरी बात है ये पहले से ही उस फॉर्म में लिखे हुए हैं जिसमें हमको इसको कन्वर्ट करना होता है सीएफ के लिए। तो आप इसको बस सीएफ करके लिखोगे, फॉर सीएफ आप बस इनको डी माइनस डी डैश माइनस वन और डी माइनस डी डैश माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो करके लिखो और सीधे इसका सीएफ लिख दो। तो सीएफ क्या बनेगा, ई की पावर, ये दोनों माइनस किए तो बिल्कुल सही है, ई की पावर एक्स एफ वन वाई प्लस एक्स, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो ई की पावर 2x एफ टू वाई प्लस एक्स। ये आपको बार बार आपने इतने बार कर लिया होगा तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा बहुत भी इसमें एक दिन के लिए आप सीख के जाने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप इनके क्वेश्चंस लगाइए तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। आप वीडियो को देखिए, साथ के साथ आप खुद कोई क्वेश्चन उठाइए और उनको साथ के साथ करिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा और आप समझ पाओगे, ठीक है। अब हम पीआई पे आते हैं। पीआई के लिए हमको क्या करना होता है, डी माइनस डी डैश माइनस वन और डी माइनस डी डैश माइनस टू, और ये रहा साइन 2x प्लस 3y। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि अरे हमको तो डी स्क्वायर रिप्लेस करना था बट यहाँ तो सब डी है, तो अब हमको इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, वरना हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हम चलो साइड में जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है।
तो हमारे पास है डी माइनस डी डैश माइनस वन और डी माइनस डी डैश माइनस टू। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले डी का सब में मल्टीप्लाई करा लो, तो क्या बनेगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस डी, फिर प्लस, अब डी डैश का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का डी डी डैश, फिर माइनस माइनस प्लस डी डैश स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस डी डैश हो गया। अब माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू डी प्लस टू डी डैश और ये प्लस टू हो गया। अब आपके पास जो टर्म बन के आ रहे हैं जोड़ने के बाद, वो आप देखिए क्या बन के आ रहे हैं। आपके पास बन के आ रहा है डी स्क्वायर और डी डी डैश के आपके पास दो दो टर्म है तो टू डी डी डैश बन गया माइनस का, प्लस का डी डैश स्क्वायर बन रहा है आपके पास। और इसके अलावा आपके पास डी के बन रहे हैं तीन, तो माइनस का थ्री डी बन रहा है हमारे पास, और प्लस का थ्री डी डैश बन रहा है हमारे पास, और प्लस का टू बन रहा है हमारे पास, और ये रहा साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई। आप देखिएगा सब मैंने इसी से ही लिखा है, माइनस का डी, सारा सब चीजें इसी से लिखी हैं। तो अब आप जैसे करते थे, क्या करना था हमको इस केस में कि डी स्क्वायर को ए एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके माइनस लगा के लिखना है। तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है आपको माइनस फोर से, डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करना है आपको माइनस नाइन से, और डी डी डैश को रिप्लेस करना है आपको माइनस सिक्स से, क्योंकि आपके लिए ए टू है और बी जो है वो थ्री है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आप इसको रिप्लेस करेंगे जब, तो देखिए नीचे क्या बनेगा, वन अपॉन, ये बन रहा है आपके पास माइनस फोर प्लस ट्वेल्व माइनस नाइन, और मैंने कहा था सिंगल ऑर्डर आपके पास हो तो उस पर कोई चेंज मत करना, तो हमने कुछ नहीं करा, और ये प्लस टू लिख दिया, और यहाँ पे साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन रहा है आपके पास माइनस का थ्री डी प्लस थ्री डी डैश प्लस वन, और ये बन गया साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब आप देखो, तो अब आगे क्या करा जाएगा, अगर हम ऐसे कंडीशन में आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो अब हम नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे कि दोबारा से नीचे स्क्वायरिंग हो सके। तो हम नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे, तो जो कि हम लिखेंगे उसको थ्री डी माइनस थ्री डी डैश प्लस वन, मतलब हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को एक बना दिया और इस वाले टर्म को हमने एक बना दिया। ठीक है, और माइनस का साइन आप बाहर कॉमन कर लो। ठीक है, अब आपके पास ये टर्म बन गया थ्री डी माइनस थ्री डी डैश, और ये माइनस वन ही रहा, और आपने इसमें मल्टीप्लाई कराया है इसी टर्म का जो आपने ऊपर मल्टीप्लाई कराया है, थ्री डी माइनस थ्री डी डैश और प्लस वन का। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कराया है। ठीक है, और बाहर जो आपके पास लिखा था साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई, वो हमने लिखा रहने दिया। तो हमने क्या करा है, केवल नीचे वाले में क्या करा, पहले आपने इसमें से माइनस साइन कॉमन करा, उसके बाद आपने डी वाले टर्म को पूरा एक्स की तरह ट्रीट किया, और प्लस प्लस वन जो था उसका कॉन्जुगेट, मतलब माइनस वन जो था उसका कॉन्जुगेट प्लस वन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखना, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो माइनस का बनेगा थ्री डी माइनस थ्री डी डैश और प्लस वन होल डिवाइड बाई, ये बनेगा माइनस थर्टी सिक्स, मतलब नाइन, ये पहले बन रहा है, मैं पहले बता देती हूँ ये क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है आपका पास नाइन डी स्क्वायर प्लस नाइन डी डैश स्क्वायर माइनस एटीन डी डी डैश और माइनस वन, ये आपके पास बन रहा है नीचे। ठीक है, अब देखिए आप नीचे फिर से, अब आपके पास सारे डबल ऑर्डर बन गए, तो आप उनको रिप्लेस कर दो जैसे आप कर रहे थे पहले। वही रिप्लेसमेंट आपको करना है कि डी स्क्वायर को माइनस किससे करा था हमने, माइनस फोर से, डी डैश स्क्वायर को हमने माइनस नाइन से, और डी डी डैश को माइनस सिक्स से रिप्लेस कर देना हमको। ठीक है, तो हमने ये रिप्लेसमेंट करा तो माइनस बाहर रखा, अब आपके पास बनेगा थ्री डी माइनस थ्री डी डैश प्लस वन होल डिवाइड बाई, रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास बनेगा माइनस थर्टी सिक्स माइनस एट्टी वन प्लस एक सौ आठ और माइनस वन, और ये आपके पास बन गया साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब आप नीचे वाले टर्म को जरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा टेन, पूरा सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद, तो वन अपॉन टेन आपने निकाला, ये निगेटिव ही आएगा तो पॉजिटिव कर दो आप इसको बाहर, और थ्री डी माइनस थ्री डी डैश और प्लस वन, ये आपके पास बचा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे किससे, साइन वाले टर्म से,
तो अब आपको पता है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, डी होता है डिफरेंशिएशन, ऊपर रहेगा तो डी डैश भी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपका ये बना 1/10 3, 1 सेकेंड, 3। अब आपने डी की जगह पर रखना है डी, तो डी रहेगा और इसके साथ बना साइन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और -3 डी डैश, ये बना साइन 2x प्लस 3y और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो ये ऐसे लिख जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म्स बना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डी का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको 3 छोड़ दीजिए, इस साइन वाले टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो आप इसको साइन को डिफरेंशिएट करोगे, तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस 2x प्लस 3y। अब फिर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x का होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने, -3। अब आप साइन को फिर से यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में भी वो cos ही होगा, cos 2x प्लस 3y। लेकिन अब y के रिस्पेक्ट वाला टर्म अंदर डेरिवेटिव, सॉरी अंदर टर्म आपका डिफरेंशिएट होगा तो आपका 3 मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ वो है साइन 2x प्लस 3y, उसमें तो कुछ d लिखा ही नहीं है, d और d डैश, तो उसको एज इट इज लिख दिया। बस अब आप उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन रहा है, देखिए 6 cos 2x प्लस 3y माइनस 9 cos 2x प्लस 3y और प्लस साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, अब आपको कोई दो टर्म एक जैसे दिख रहे हैं, आपको 6 और 9 आपको एक जैसे दिख रहे हैं और ये बिल्कुल सेम cos 2x प्लस 3y के ही लिखे हुए हैं, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 1/10 साइन का टर्म मैं पहले लिख देती हूँ क्योंकि पॉजिटिव भी है वो, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, और माइनस का 3 कॉस 2x प्लस 3y आपका बचा हुआ आ जाएगा सब्सट्रैक्ट होके। तो ये आपका पी आई आ गया। फाइनली आपको लिखना है z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, आपको ऐड करके लिख देना है और आपका सेकंड केस का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आप समझ गए इस केस में क्या होता है। इस केस में आप जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पुट कर देते हो तो क्या होता है कि नीचे डी और डी डैश में एक बन जाता है फॉर्म, और वो फॉर्म जो होता है वो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, कॉन्जुगेट फॉर्म में मल्टीप्लाई करके आपको उसको वापस नीचे स्क्वायर बनाना होता है, जिससे कि आप वापस से वही रिप्लेसमेंट कर पाओ जो इसे आपने पहले किया था। ठीक है, तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं तो उसके बाद आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में केस नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक और इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन है 2s प्लस टी माइनस 3q इक्वल टू 5 कॉस 3x माइनस 2y। ठीक है, अब आप देखिए कॉस का है। ठीक है, अब हमारे पास जो इधर साइड में दिया हुआ आप देख सकते हो, एस हमने पता हमको सेकंड ऑर्डर होता है, टी हमको पता है सेकंड ऑर्डर होता है, क्यू हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो समझ गए आपके ये हमारा क्या है, हमारा नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को डी और डी डैश के फॉर्म में लिखो तो आपको एस पता है क्या होता था, एस होता था कि जब आप एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में लिखते थे तो ये मतलब लिखा जाएगा डी डी डैश, और टू तो आगे था ही उसमें। ठीक, टी क्या होता था जब आप वाई के रिस्पेक्ट में लिखते थे तो उसको हम लोग डी डैश स्क्वायर बोलते हैं। -3 क्यू को हमने वाई के रिस्पेक्ट में बोला है तो चूंकि ये सिंगल ऑर्डर का होता है इसलिए डी डैश लगेगा केवल। ठीक है, z इक्वल टू 0 हमने सी एफ के लिए लिखा है इसको, पी आई वाला पार्ट तो भी मैं नहीं लिख रही हूँ, उसको सिर्फ सी एफ के लिए लिखा है। ठीक है, तो सी एफ के लिए लिखने के बाद आपको क्या करना है,
आपको इसका सी एफ निकालना है, और सी एफ निकालने के लिए आपको इसको ब्रेक करना होगा। तो आपको दिख रहा है सी एफ के लिए, आपको फॉर सी एफ आपको इसमें दिख रहा है कि आप पूरी इक्वेशन में से डी डैश को कॉमन कर लीजिए। तो क्या बनना है, 2d और प्लस ये हो गया डी डैश और माइनस 3z इक्वल टू 0। अभी आप एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो ये इक्वेशन लिख रहे हैं, जो हमारा इसमें फॉर्मेट होता है, उसमें आपके पास यहाँ पर डी का कोफिशिएंट 1 होता है। तो आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो आपको इसमें से 2 कॉमन करना पड़ेगा, और इस डी डैश को क्या लिख सकते हैं, हम इसको रिवर्स लिख देंगे क्योंकि इसमें डी है ही नहीं। तो डी माइनस जीरो, डी माइनस जीरो, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। और ये बन गया डी प्लस डी डैश अपॉन 2 और माइनस 3/2। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है, जो आपका ये वाला ब्रैकेट था, इसमें से मैंने 2 कॉमन कर दिया बाहर, और जो आपका ये डी डैश था, इसको साथ मैंने 0d और 0 लिख के लिख दिया। अब मैं इसको साइड में आपको एक चीज इसमें समझाना चाहती हूँ कि वैसे तो हम लोग इसका फॉर्म बनाते ही थे, क्या ये बनाते थे कि d माइनस जीरो डी या d माइनस एम डी डैश माइनस ए, ये फॉर्म बनाते थे हम हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर कभी d का पार्ट है ही नहीं, सिर्फ d डैश का पार्ट है, या फिर जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, d डैश अगर हमारा d के ऑर्डर से ज्यादा का है तो हम इसे रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। मतलब हम लिखेंगे d डैश माइनस एम डी माइनस ए। अब जो पहले होता था उसका सी एफ आप क्या लिखते थे, इसका इसका आप लिखते थे ई की पावर ए एक्स F1 वाई प्लस एम एक्स। तो अब जब आपने इसको चेंज कर दिया, डी और डी डैश का रोल बदल दिया, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, जो x था वो y कर दो, जो y था वो x कर दो। तो ये लिखा जाएगा ई की पावर ए वाई F1 x प्लस एम वाई। ये रिवर्स हो जाता है। तो जो ये वाला केस मैंने लिखा है ना, देखिए ये हमारा अभी ये वाला केस बनना है, ठीक है, क्योंकि इसमें d का पावर है ही नहीं, तो हम उसको d डैश की तरह लिखेंगे। तो फाइनली अब इसको इसको हम 2 के बाहर रखते हैं, इसका सी अब लिखा जाएगा ई की पावर, चूंकि हमारे पास है ही नहीं, 0 y F1 x प्लस एम वन, वाई भी कुछ नहीं है तो हमने उसको 0 कर दिया, प्लस दूसरा वाला तो हमारा नॉर्मल तरीके से ही लिखा हुआ है, तो e की पावर 3/2 x F2 y। अब माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। और d डैश का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 x। ये आपका सी एफ हो गया। फाइनली इसको कैसे लिखोगे, 2F1x प्लस e की पावर 3/2 x F2 y -1/2 x। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 2 है ये दोनों के बाहर है, ये कॉमन था ना, ये बाहर था। आपने सी एफ लिखा तो आपको इस तरीके से सी एफ लिखना है, ठीक है। ये आपका सी एफ हो गया। अब आते हैं हम पी आई की तरफ। तो ये तो सी एफ हो गया हमारा। अब पी आई फटाफट कर लेते हैं। हमारे पास पी आई था 1/2 डी डी डैश माइनस डी डैश, नहीं, प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d। ये हमारे डी डैश था, डी डैश, और ये हमारे पास है 5 कॉस 3x माइनस 2y, ठीक है। फिर से वही रिप्लेसमेंट करना है आपको, डी स्क्वायर को चेंज करना है आपको -9 से, डी 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 डैश स्क्वायर को -4 से, और डी डी डैश को +6 हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ए आपका 3 है लेकिन बी आपका -2 है, तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो आप करके देखना इसको, तो ये बनेगा 2 6 प्लस -4 -3, और डी डैश को हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि हम वो फर्स्ट ऑर्डर का है, और ये बना 5 कॉस 3x माइनस 2y, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे वैल्यूज को, तो ये बनेगा 1 में 8 माइनस 3d डैश और 5 कॉस 3x माइनस 2y। अब आप इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर बनेगा कॉन्जुगेट 8 प्लस 3d डैश, और नीचे डिनोमिनेटर में बनेगा आपका 64 माइनस 936 प्लस का 36 आ जाएगा ये, ठीक है। जब जैसा मैंने पहले आपको करके दिखाया था, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको। और फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1/20, काटने के बाद बनेगा 5 से भी। उसके बाद फाइनली आपके पास, आप इसको सिंप्लीफाई खुद करना तब आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही। तो आपके पास ये बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पी आई, सी एफ और पी आई का पूरा
काम आपका हो गया। z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करके लिख दीजिएगा। तो इस लेक्चर तक हमने नॉन होमोजीनियस के पी आई के केस 2 तक पढ़ लिया है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 3 के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर 14 पे आइएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।